हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज फिर से बहुत कमाल के आइडियाज़ लेके आई हूँ आपके घर के लिए, आपके किचन के लिए, बचे हुए कपड़ों से और पुरानी चीज़ों से जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ वेस्ट कोरियर बैग्स का। जो इस तरीके के प्लास्टिक के बैग होते हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक वाली ट्रांसपेरेंट शीट या राइस बैग भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 25 इंच इंटू 30 इंच लेंथ का मैंने ये लिया है। उसके बाद ये जो कोरियर बैग्स हैं, इसे मैं कट करके एक रेक्टेंगल पीस रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें आटा बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से सबको कट करके मैंने एक रेक्टेंगल पीस ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए अब इन सारे पीसेस को हमें इकट्ठा करके ज्वाइन करना है। तो सबसे नीचे लाइनिंग, बीच में जो मैंने कोरियर बैग्स का रेडी किया है, या आप जो भी ट्रांसपेरेंट शीट वगैरह, राइस बैग, आटा बैग यूज़ कर रहे हैं, सबसे ऊपर जो रेक्टेंगल पीस स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, पिनअप करना है और चारों कॉर्नर्स पर सिलाई लगानी है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल पीस रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, चारों तरफ से इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही काम का आइडिया है। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से एक रेक्टेंगल पीस रेडी। अब आपको क्या करना है, जो 25 इंच वाली विड्थ वाली साइड थी, वहाँ से आपको निशान लगाना है 7.5 इंच इंटू 7.5 इंच का। ये देखिए, फिर इस निशान पे आपको इसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको निशान लगाना है 1.5 इंच का। ये निशान आपको दोनों तरफ लगाना है। फिर इस निशान को आपको इस तरीके से तिरछा मिला लेना है, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब आपको सिलाई कहाँ लगानी है, इस निशान के ऊपर इस तरीके से ट्रायंगल में, यहाँ से लेके जो मैंने निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर। और सेम ऐसे ही हमें ये मार्क कर लेने हैं दूसरी तरफ भी। तो मैंने पिनअप कर लिया और ऐसे ही सेम मेज़रमेंट के साथ सेम निशान हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। 7.5 इंच इंटू 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद उसे तिरछा फोल्ड करते हुए, जैसे हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था, वैसे ही हम इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो दोनों तरफ आपको मेज़रमेंट सेम रखने हैं और सिलाई भी इसी तरीके से ट्रायंगल में लगानी है। ये देखिए, यहाँ से साइड से हमारा हो जाएगा डोरी डालने के लिए। आप इसमें पॉकेट लगाना चाहें तो आगे की तरफ पॉकेट अटैच कर सकते हैं। उसके बाद 75 इंच की मैंने बेल्ट ली है, कपड़े की ही, सिंपल फोल्ड करके हम एक बेल्ट को रेडी कर लेंगे। देखिए, पूरा लंबाई में सिलाई लगा के देखिए मैंने बेल्ट को रेडी कर लिया है। अब सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ से हमें देखिए इंसर्ट करना है और जो दूसरा वाला हमने कॉर्नर बनाया है, वहाँ से हमें इसे डोरी को बाहर निकालना है। ये देखिए, और यहाँ से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ये यहाँ आ गया हमारा बैक साइड और ये आ गई हमारी फ्रंट साइड। अंदर की तरफ प्लास्टिक लगा हुआ है, तो हमारा वाटर प्रूफ एडजस्टेबल एप्रन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है ये एडजस्ट हो जाता है ऊपर की तरफ से। ये देखिए, तो आप इस पट्टी को जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, अगर आपकी हाइट छोटी है, बड़ी है, तो ये एडजस्टेबल है, आपकी हाइट के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, तो जस्ट इसे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए और ये हमारा वाटरप्रूफ एप्रन बिल्कुल रेडी हो गया है। तो किचन में जैसे हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो इस तरीके का एप्रन बना के आप यूज़ कर सकते हैं। और सर्दियों में तो ये बहुत काम आने वाला है, आपके कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे बर्तन धोते हुए। तो ये छोटा सा आइडिया था। ज़रूरी नहीं है आपको कोरियर बैग यूज़ करना है, आप कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, किसी भी तरह का आपके पास प्लास्टिक हो जो थोड़ा सा मजबूत हो, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके के साथ ये हमारा एडजस्टेबल एप्रन बिल्कुल, वाटरप्रूफ एडजस्टेबल एप्रन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया में मैं यूज़ करने वाली हूँ, देखिए मैंने कपड़े का एक रेक्टेंगल पीस लिया है 20 इंच इंटू 20 इंच। ये मैंने किस हिसाब से लिया है, इस तरीके से प्लास्टिक टेबल है, उससे आपका इतना एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखिए, चारों कॉर्नर से, तो इसी हिसाब से मैंने ये कपड़ा लिया है। अब हम इस कपड़े को क्विल्ट कर लेते हैं।
नीचे कोई भी कपड़ा लाइनिंग के लिए बीच में प्लास्टिक वाली बोरी, उसके ऊपर जो हमने अभी नाप लेके लिया है वो रखना है। चारों तरफ सिलाई लगा के बीच में भी सिलाई लगा ली, एक सिंगल पीस रेडी हो गया। अब 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। इसके ऊपर के लिए हम गद्दी बनाते हैं। तो 2 पीसेस लिए हैं मैंने। इस तरीके से लेना है कि साइडों से आपका मार्जिन हो। वैसे मैं बता देती हूँ कितना लिया है, 12.5 इंच इंटू 12.5 इंच। अब इसके चारों कॉर्नर्स पर सिलाई लगानी है। एक तरफ से छोड़ दीजिएगा जहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लेते हैं और इसमें हम वेस्ट कतरनों से फिल करके इसे रेडी कर लेंगे। तो कल मैंने एक इसी तरीके का आइडिया आपके साथ शेयर किया था, तो किसी ने कमेंट किया था कि अगर नए कपड़े से बनाना हो दूसरे डिज़ाइन का तो कैसे बना सकते हैं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आइडिया लेके आई हूँ मैं। तो अब देखिए जहाँ से हमने ओपन किया था वहाँ से इसे सिलाई लगा लेनी है और इसका कवर बनाना है। कवर बनाने के लिए देखिए इस तरीके से कपड़ा लेना है कि ओवरलैप हो और साइडों से स्टिचिंग के लिए मार्जिन बच जाए। उसके बाद साइड से इसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करते हुए दोनों तरफ से आपको सिलाई लगा लेनी है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब जो हमने पिल्लो बनाया था उसे बीच में रखना है और इस तरीके से इसे ओवरलैप कर देना है। फिर इसे आपको पिन्स कर लेना है एक तरफ से। पिन करने के बाद इसकी जो बीच वाला हमारा पिल्लो है, कुशन है, उसे हम आराम से बाहर निकाल लेंगे और दोनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे। पिन करने के बाद अब यहाँ से इसे बाहर निकाल लीजिए और दोनों साइड वाले कॉर्नर्स पर इस पर सिलाई लगा लीजिए, यहाँ पे दोनों तरफ। तो ये हमारा कुशन विद कुशन कवर दोनों ही रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें जो हमने बनाया है अभी कुशन वो डाल लेते हैं। तो देखिए कंफर्टेबल सा कुशन रेडी हो गया। तो चलिए अब हम इसे आगे बनाते हैं। तो अब ये कुशन रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं अंदर की तरफ ही रखने वाली हूँ और इसके ऊपर ये जो हमने कपड़ा बनाया है रेक्टेंगल पीस, इसे रखना है और हमें इसके कॉर्नर्स बनाने हैं। तो बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से बराबर रख लिया। उसके बाद कॉर्नर को पकड़ना है, देखिए इस तरीके से, और हमें इसे पिन कर लेना है। तो चारों कॉर्नर को मैं इसी तरीके से पिन कर लूँगी। तो इसमें अलग से आपको कॉर्नर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप आराम से कॉर्नर्स बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये कपड़े की उल्टी तरफ से लगा रही हूँ, रफ साइड से। तो चारों कॉर्नर्स को मैं इसी तरीके से पिन कर लूँगी, देखिए। और साथ साथ मैं इसमें निशान भी लगा रही हूँ। बस ये ध्यान रखना है कि चारों तरफ से आपको बराबर नीचे की तरफ रखना है इसे। देखिए बिल्कुल ट्रायंगल में बनना चाहिए आपके जो कॉर्नर्स हैं, बिल्कुल बराबर। तो मैंने ये लगा लिया, पिन कर लिया। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो गद्दी को अंदर ज़रूर रखिएगा ताकि आपको कॉर्नर का परफेक्ट नाप आ जाए। और अगर आप अंदर की तरफ गद्दी यूज़ नहीं करना चाहते तो वो वाला स्टेप स्किप कर दीजिएगा। अब हमें एक्स्ट्रा इसमें से देखिए साइड में से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए जो निशान लगाया है, जो पिन किया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से कट कर लेने हैं। चारों कॉर्नर्स आपको इसी तरीके से कट करने हैं। तो इस तरीके से बनाने में कॉर्नर बनाने बहुत इजी हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 3 ही कॉर्नर पर आपको सिलाई लगानी है। एक कॉर्नर आपको ओपन रहने देना है। तो सिर्फ 3 कॉर्नर पर आप इस पर सिलाई लगा लीजिए और ये वाले कॉर्नर को हम ओपन कर देंगे। तो ये हमारा ओपन ही रहेगा, इसे हम लास्ट में सिलाई लगाएंगे। तो 3 कॉर्नर्स पर सिलाई लगा ली, देखिए मैंने। तो इस तरीके से हो गया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ बॉटम के लिए आपको कैसे नाप लेना है। तो तक्की रख दी और उसके ऊपर ये मैंने रख दिया, ये हमारा आ गया। अब हम बॉटम के लिए नाप लेते हैं। तो पहला हमें लेंथ का लेना है, तो यहाँ से लेके लंबाई और स्टिचिंग का मार्जिन। तो ये आ गया मेरा 15.5 इंच। दूसरा नाप लेना है आपको पूरा राउंड का। तो ये तो मेरा राउंड का आ गया 57 इंच, लेकिन इसमें ऊपर मुझे प्लीट्स भी डालनी है। तो इसके 3 पार्ट मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इतना मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। ये सारा मेरा चुन्नट में कवर हो जाएगा। तो एक तो मैंने पूरा राउंड ले लिया और एक आधा ये 34 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। तो टोटल 91 इंच। तो मेरे पास दोनों मेज़रमेंट्स आ गए, लेंथ और विड्थ के। तो 15.5 इंच इंटू 91 इंच का ये मैंने लंबा सा पीस ले लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से एक तरफ से इसे फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें ये वाली सिलाई बाद में भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें प्लीट्स डाल के इसे जोड़ना कैसे है।
तो बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। पहले हाथ से बता देती हूँ पिन अप करके थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैं आपको सिलाई मशीन पे भी बता दूंगी कि कैसे लगाना है। तो देखिए आपको इस तरीके से तीनों कॉर्नर्स को बिठा लेना है। तो एक हमारा कॉर्नर ओपन है, यहीं से आपको इसे प्लीट्स को लगाना शुरू करना है। तो जो हमने बॉटम सिला हुआ था उसे नीचे की तरफ रखना है, और यहाँ से देखिए हमें छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है इसमें। तो एक तरफ से हम शुरू करेंगे जो हमारा कट लगा हुआ है, और जो दूसरा पूरा राउंड में घूम के हमारा कट आएगा वहाँ तक आपको इसको प्लीट्स से इसका डिज़ाइन बनाना है। देखिए, तो चलिए मैं आपको सिलाई मशीन पे दिखाती हूँ, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक स्टिच करते हुए। तो यहाँ से शुरू करेंगे, छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे, और ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उस एक्स्ट्रा की हमारी सारी इसमें प्लीट्स डल जाएंगी। तो एक कॉर्नर से शुरू करते हुए जस्ट दूसरे कॉर्नर तक आप इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। दूसरे कट तक मैं पूरा इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से बहुत ईजिली देखिए इसमें प्लीट्स डल जाती हैं। आप अगर पिनअप करके करना चाहते हैं तो पहले नीचे रख के सारा पिनअप कर लीजिए और फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो सारा कपड़ा मैं इसमें प्लीट्स में देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया। तो ये हमारी देखिए पूरी प्लीट्स डल गई एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। अब आपको क्या करना है, इसे दूसरी तरफ को पलट लीजिए और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये देखिए, तो सारी हमारी प्लीट्स डल गई, बॉटम अटैच हो गया। तो अब यहाँ से देखिए ये जो जोड़ है इसे ऊपर की तरफ को कर लीजिए और पूरा राउंड में इसके टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो हमारी प्लीट्स अच्छे से इसमें बैठ जाएंगी। तो ये मैंने बैठने वाली सिलाई लगा ली। अब ये जो लास्ट वाला कॉर्नर हमने ओपन छोड़ दिया था, अब इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए लंबाई में। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक कैसे आया है। अच्छे से कॉर्नर्स निकाल लिए। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी। तो देखिए अंदर रख लिया मैंने सॉफ्ट पिल्लो, ताकि बैठने में कोई बैठे तो उसको ज़्यादा चुभे नहीं, ये सॉफ्ट हो बिल्कुल। ये देखिए, और ये हमारा प्यारा सा कवर देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कल जो मैंने आपको पुरानी कुर्ती से सिखाया था वो वाला आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया था। तो उन्हीं कमेंट्स के ऊपर मैं ये नया आइडिया लेके आई हूँ कि अगर आपको नए फ्रेश कपड़े से बनाना हो, कपड़े से मेज़रमेंट लेके बनाना हो, तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। अब देखिए स्टूल कितना अच्छा लग रहा है। आइडिया पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सूट से बचे हुए कपड़े के पीसेस का। तो देखिए मैंने 2 रेक्टेंगल पीसेस कट कर लिए हैं। इसके मेज़रमेंट है 7 इंच इंटू 12 इंच। अब 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं, पॉकेट बना लेते हैं। तो पॉकेट बनाने के लिए 7 इंच इंटू 9 इंच का मैंने रेक्टेंगल पीस लिया है। इसके ऊपर हमें ज़िप लगानी है। 7 इंच की ज़िप लेनी है, ऊपर की तरफ लगना है, सिलाई लगा लेनी है, पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद ऊपर की तरफ से हमें देखिए इसे पाइपिंग से फिनिश करना है। पट्टी ली, इस तरीके से ज़िप को रखना है, सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद पलटते हुए जैसे नॉर्मल पाइपिंग बनाते हैं हम, फोल्ड करते हुए इसे फिनिश कर लेना है। तो देखिए हमारी पॉकेट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए पॉकेट को अटैच करते हैं। तो 2 पीसेस कट किए थे, इसमें से एक पीस ले लीजिए और इसके ऊपर आप रख लीजिए पॉकेट, और आप इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। चारों तरफ सिलाई लगा ली, पॉकेट रेडी हो गई। अब हमें 2 पीसेस लेने हैं ऊपर के फ्लैप के लिए। तो 6 इंच इंटू 9.5 इंच के 2 पीसेस लिए हैं। आपको इन्हें साइडों से देखिए, जो 9.5 इंच वाली साइड है वहाँ से पूरा लंबाई में चारों तरफ से फिनिश कर लेना है। तो दोनों पीसेस को देखिए 2-2 साइड से मैंने फिनिश कर लिया है, सिलाई लगा ली है। अब आपको एक फ्लैप बता देती हूँ कैसे बनाना है। फोल्ड करना है और इसके ऊपर रखना है। सेम ऐसे ही आपको दूसरे वाला फ्लैप दूसरे पीस के साथ लगाना है। उसके बाद एक पीस लाइनिंग सेम इसके बराबर की कट करनी है। ऊपर की तरफ से आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद इसे दूसरी तरफ को पलट लेना है, देखिए इस तरीके से। और सेम मेथड फॉलो करके मैंने दूसरे वाले फ्लैप को भी ज्वाइन कर लिया है। तो एक हमारा ये हो गया, दूसरे पे भी सेम लाइनिंग और फ्लैप रखते हुए ज्वाइन हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पीसेस को आपस में इस तरीके से रखना है और थोड़ा सा छोड़ देना है जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे, और इसके चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से लेके यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ से बाद में ओपन करेंगे, पहले हम बॉटम बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसे तिरछा फ्लैट बिछाना है और हमें इसके चारों कॉर्नर्स इसी तरीके से बनाने हैं।
तो एक कॉर्नर बता देती हूँ आपको, ये देखिए ऐसे रखना है और उसके बाद आपको इंची टेप लेना है, जहाँ पे भी 1.5 इंच आ रहा हो वहाँ पे निशान लगाना है और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ऐसा आपको चारों कॉर्नर्स पर करना है। 1 सेम ऐसे इस कॉर्नर पे और उसके बाद जो लाइनिंग वाले पीसीज हैं उस पे भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए 1.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन लगा लीजिए, इसे पिन अप कर लीजिए और फिर बाद में हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। 2, 3 और 4 चारों कॉर्नर्स को हमें इसी तरीके से बनाना है। देखिए फ्लैट बिछाते हुए ये देखिए चारों कॉर्नर्स पर मैंने सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब जो थोड़ा सा छोड़ा हुआ था यहाँ से आप इसे सीधा कर लीजिए और सारे कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लीजिए। तो मैंने सीधा कर लिया। अब जहाँ से आपने ओपन किया था वहाँ से इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए यहाँ पे। तो ये हमने सिलाई लगा ली। अब ये जो लाइनिंग वाला पीस है इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए, अच्छे से कॉर्नर्स निकाल लीजिए। हम इसके लिए आगे बनाते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, देखिए ये फ्लैप लेना है, यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है 2 डोरी डालने के लिए। तो पहला निशान आपको लगाना है 2 इंच पे और उसे आपको पूरा लंबाई में मिला लेना है। उसके बाद दूसरा निशान लगाना है आपको 2.5 इंच पे, 2.5 इंच पे, और उसे भी आपको सीधा मिला लेना है। ये देखिए अब दोनों निशानों को दूसरे पे भी आपको इसे छाप लेना है। यहाँ पे देखिए तो दोनों तरफ हमारे ये दोनों फ्लैप पे निशान आ जाएंगे। ये हम डोरी डालने के लिए बना रहे हैं। अब इसी निशान के ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये चारों सिलाइयाँ लगा लीजिए। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब डोरी बना लेते हैं। तो डोरी बनाने के लिए 2 पीसेस लिए हैं मैंने, 1.2 इंच, 1 इंच से 2 इंच ज़्यादा, और देखिए ये लेना है आपको जितना भी आपका फ्लैप है उससे इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा। ऐसी आपको 2 डोरियाँ बनानी हैं। अब जस्ट इसे सिंपल फोल्ड करते हुए हम डोरी को रेडी कर लेंगे। दोनों डोरियाँ रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, 46 इंच की मैंने एक स्ट्रैप रेडी करी है। इस स्ट्रैप को हमें यहाँ साइड में लगाना है। ये भी मैंने जस्ट कपड़े को फोल्ड करके बनाई है। स्ट्रैप की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्ट्रैप को मैं दोनों कॉर्नर्स पर अटैच कर लूँगी। तो देखिए मेरी स्ट्रैप भी अटैच हो गई। तो चलिए अब इसमें हम डोरी डाल लेते हैं। तो डोरी कैसे डालनी है, तो 2 डोरियाँ डलेंगी हमारी इसमें। तो पहले एक डालनी है, एक तरफ से शुरू करना है देखिए, और जहाँ से आपने शुरू किया है उसकी ही सामने वाली तरफ से हमें इसे बाहर निकाल लेना है। तो एक डोरी डल गई। दूसरी डोरी को इसके ऑपोजिट तरफ से डालना है आपको, यहाँ से दूसरी तरफ से, और जहाँ से डाला है उसी के सामने वाली तरफ से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये मैंने डाल लिया और वहीं से आपको इसे बाहर निकालना है। ये देखिए तो अब हम इसमें डोरी में नॉट लगा लेंगे ताकि ये हमारी अंदर ना चली जाए। तो दोनों तरफ से इसमें नॉट लगा लीजिए और यहाँ से भी। तो ये हमारा प्यारा सा बैग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें एक ऐसा बैग चाहिए जिसमें वो वाटर बोतल भी रख सकें। पार्क वगैरह में जाते हैं जैसे घूमने के लिए तो बोतल लेके जानी होती है, और साथ में उन्हें मोबाइल भी कैरी करना था। तो इसीलिए मैंने ये बैग उन्हीं की रिक्वेस्ट पे बनाया है। इसमें बोतल भी आ जाती है देखिए ईज़िली, और अगर आप पैसे या मोबाइल साथ में लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आ जाता है। और आप इसे आराम से हैंग करके टांग सकते हैं कंधे पे और आपके हाथ बिल्कुल फ्री रहेंगे। तो आपको हाथ में मोबाइल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के लिए भी इसमें मैंने पॉकेट का स्पेस बना दिया है। तो यहाँ पे आ गया हमारा मोबाइल या पैसे वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं इस तरीके से। तो बोतल कवर के साथ एक छोटी पॉकेट के साथ हमारा ये बैग देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ से आप इसे हैंग करके ईज़िली कैरी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। ये थे कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।